बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इतनी तेजी से तब्दील हो रहा है जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। 48 घंटे पहले किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि पंजाब असम्बली टूट जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा और इम्पोर्टेड सरकार की सफ़ों में इतनी खलबली मच जाएगी और एक दूसरे पर शक व शुबहात का इजहार करने लगेंगे। और ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा न्यूट्रल हो सकती है और वो वाकई ही एपॉलिटिकल हो जाएगी। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29 नवंबर से पहले वाली सूरत हाल को नहीं भुलाएगी, इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग से बाहर नहीं निकालेगी, तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नवाज शरीफ 12 अक्टूबर 1999 से बाहर नहीं निकले और वो आगे नहीं बढ़ सके, बिल्कुल वो उसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान के साथ उलझते रहे। उनका झगड़ा था परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, उनका झगड़ा था जनरल जहांगीर करामत से। हालांकि जनरल जहांगीर करामत ने उनको बहुत अच्छा मशवरा दिया था, हमें इस सूरत हाल के पेश नज़र एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनानी चाहिए जहां पर सिविल मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी हो और उसमें तमाम मामलात पर गुफ्तगू हो और हम कौमी सलामती के मामलात, कौमी सिक्योरिटी के मामलात वहाँ पर डिस्कस करें, बजाय इसके कि दोनों में इख्तलाफात हों और दोनों अलग अलग बातें करें। उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा यह कैसे मुमकिन है, आपने सिविल मामलात में मुदाखलत कर ली है, ये तो हमने सोचना है, ये हमारा काम है। आप फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, आपके तो सियासी अज़ाइम हैं। वो शरीफ आदमी थे, उनको बुलाकर कहा गया आप इस्तीफ़ा दें, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए, उनके साथ भी इनके मामलात दुरुस्त तरीके से नहीं चले और उनको भी उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मानता और फिर उनके खिलाफ काम शुरू कर दिया और फिर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। उसके बाद नवाज शरीफ को 1999 के बाद फिर दोबारा इख्तिदार मिला, तो फिर उन्होंने वैसा ही काम किया जो माजी में करते थे, तो लिहाजा इसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा और उन्होंने पूरी की पूरी अफवाज को निशाना बनाना शुरू कर दिया कि नहीं जनाब, मैंने तो इनको दबा कर रखना है। वही पॉलिसी, वही असूल, वही सोच, इसलिए नवाज शरीफ के मामलात आज तक दुरुस्त नहीं हो सके। उसके बाद सोने पर सुहागा, मरियम नवाज ने भी वही काम किया और मरियम नवाज ने भी उसी नैरेटिव पर चलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर इंटरनेशनल प्लेयर्स के दरमियान ये बयानिया बहुत अच्छा बिकता है कि फ़ौज हमें खा गई, फ़ौज ने हमें मार दिया, फ़ौज ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को भी अपनी पॉलिसी, अपने बयानिए को इस तरफ नहीं लेकर जाना, क्योंकि उनके मुखालिफिन और इंटरनेशनल प्लेयर की भी यही ख्वाहिश है कि फ़ौज और इमरान खान का आपस में टकराव हो जाए और इमरान खान साहब को उसी पलड़े में डाल दिया जाए जिस पलड़े में नवाज शरीफ है, और उनको भी कहा जाए कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाएं, क्योंकि सिर्फ ये एक ही चीज़ बिकती है, आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएं, यही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी। जब आसिम मुनीर साहब की तैनाती होने वाली थी तो बड़ी कोशिश की गई कि खान साहब को इस ट्रैक पर चढ़ाया जाए। ये कोशिश कौन कर रहा था? ये वही कर रहा था जिसको उस वक्त अपनी एक्सटेंशन की पड़ी हुई थी। इस तरह खान साहब को भी भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त बहुत सारे संजीदा लोगों ने खान साहब को समझाया था कि नहीं, ये काम नहीं करना। आर्मी चीफ जो भी आएगा वो पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, हमें बिल्कुल इस झगड़े में नहीं पड़ना और जो भी आर्मी चीफ आएगा हमें उसको वेलकम करना चाहिए। उसके बाद अब मसला क्या है? मसला ये है कि इमरान खान साहब को एक पैगाम आता है कि जनाब आप हमारे साथ आएँ, हम मिलकर मुकमुका करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और दीगर पीडीएम जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत के नाम पर किया गया था, तो खान साहब ने इस मिसाक मईशत के नाम पर किए जाने वाले मुआहदे से इनकार कर दिया है। बाजवा ने गलत काम किया था, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। बाजवा ने वो काम किया, पाकिस्तानी अवाम ने उस चीज़ को कबूल नहीं किया और इमरान खान को अच्छा खासा सियासी फ़ायदा हुआ और उनके मुखालिफिन का बेड़ा गर्क हो गया और पाकिस्तान के करोड़ों लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए और 14 जमातें मिलकर भी इमरान खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। 25 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब पर कातलाना हमला भी हुआ, अल्लाह ताला ने उसमें भी खान साहब को बचाया। आज़म सवाती, शहबाज गिल, सहाफ़ी, मीडिया, इस सब जुल्म सितम के बावजूद लोग नहीं डरे और तमाम लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए। इमरान खान के साथ लोग इसलिए खड़े हुए क्योंकि दूसरे टोले को लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं चाहिए।
किसी भी मुल्क की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप, उसमें ऐसा नहीं होता कि सिविल लीडरशिप पूरी की पूरी अफवाज से लड़ना शुरू कर दे। हाँ, जो गलत काम करता है उसके साथ ज़रूर लड़ना चाहिए और सिर्फ उसी की हद तक रहना चाहिए। जिस तरह तैयब उर्दगान के साथ हुआ, तो वहाँ भी चंद लोग थे जिन्होंने ये हरकत की, जो बैरूनी प्लेयर्स के साथ मिले हुए थे, तो लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनकी इस हरकत को नाकाम बना दिया। फिर तैयब उर्दगान ने उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, ना कि पूरी की पूरी अफवाज के खिलाफ महाज खोल लिया था। फिर एक पैगाम भेजा गया इमरान खान साहब को कि आपस में मिलकर खेलते हैं और आप आर्मी चीफ के पॉइंट पर खामोश रहें और इसको आने दें। खान साहब ने यह काम नहीं करना था। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ए पॉलिटिकल का मतलब ए पॉलिटिकल ही होगा। ये जो दरमियान में जो कुछ चीज़ें की गई, अभी भी कुछ स्पॉट फिक्सर्स हैं, वो अभी भी बाजवा से जुड़े हुए हैं, उनको पॉइंट आउट कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बहुत सारे लोगों को लास्ट वार्निंग दे दी गई है, सबको एक सफ में लेकर आया जा रहा है। इस तरह मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर एक इदारे ने ए पॉलिटिकल रहने का फैसला किया है तो फिर वैसा ही होगा। अब दो नंबरी नहीं चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ राब्तों में हैं और एक दूसरे से सलाह मशवरे कर रहे हैं, जबकि इस सारे मामले में जरदारी बिल्कुल खामोश खड़े हैं। मुस्लिम नवाज के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है कि ये सब किस तरह हो गया।